दोस्तों, आज मैं आपको एक अनोखी दुनिया में लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ राइट और अपोजिट, जीत और हार, लाइमलाइट और इंटेलिजेंट सब कुछ एक साथ है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरन्स की, एक बुक जो आपको स्टॉक मार्केट के उस रंगीन सफर में ले जाएगी जहाँ सस्पेंस और एक्साइटमेंट का कोई एंड नहीं है। हम आज आपके सामने लाए हैं ये कहानी जो इस बुक के सफर का एक झलक है। स्टॉक मार्केट जहाँ ड्रीम्स बनते हैं और टूटने का खतरा भी साथ साथ घूमता है। इस दुनिया में पैसा कमाना ये एक रिस्क गेम है जहां हर पल कुछ नया हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक थ्रिलिंग एडवेंचर की तरह हो सकता है, जहां स्टॉक मार्केट की कीमत बढ़ सकती है या घट सकती है एक ही दिन में। यहां एक नई कंपनी के शेयर्स खरीदने से आप शेयर होल्डर बन जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी? क्या वो शेयर्स आपको प्रॉफिट या लॉस देंगे? इस बुक में आपको मिलेंगे पीटर, एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, और राज, एक नए इन्वेस्टर की कहानी। ये दोनों अपने स्टॉक मार्केट के सफर में भटकेंगे, सीखेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर विश्वास भी खा सकते हैं। पर क्या है वो 2 मिनट ड्रिल जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए सही रास्ता ढूंढेगा? और क्या है वो फाइनल चेक लिस्ट जो आपको स्टॉक सिलेक्शन में मदद करेंगे? इस सफर में आप टाइम के साथ देखेंगे कि स्टॉक मार्केट एक अनप्रेडिक्टेबल जगह है, जहां हॉट टिप्स पर भरोसा करने की जगह अपनी रिसर्च और एनालिसिस पर विश्वास करना जरूरी है। यहाँ स्टॉक मार्केट के पीछे छुपी कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, मैनेजमेंट टीम्स और फ्यूचर ट्रेंड्स को समझना ही आपके इन्वेस्टमेंट का राज बनेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। द वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरन्स आपको एक सफर पर ले जाने वाली है, जहाँ स्टॉक मार्केट की दुनिया की राहें आपके सामने खुलेंगी। आगे क्या होगा? क्या ये सफर आपको जीत की ओर ले जाएगा या हार की ओर? वो तो आपको ये किताब ही बताएगी। गेट रेडी टू एम्बार्क ऑन रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस, नॉलेज एंड फाइनेंशियल विजडम। स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपके साथ रहेगी ये किताब, जिसमें छुपे हुए हैं वो राज जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को चमकाने वाला है। तो चलिए इस बुक को पढ़कर स्टॉक मार्केट के महल में कदम रखें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सक्सेसफुल बनाएं। दोस्तों, मान लो आप ना एक कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो जिसका नाम एक्स है। जब आप एक्स के शेयर्स खरीदते हैं तो आप कंपनी के एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब आपकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनी को कैपिटल मिलता है जो उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने और प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। अब ये सिचुएशन इमेजिन करो कि एक्स कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसकी डिमांड मार्केट में हाई है। इसकी वजह से एक्स के शेयर्स की कीमत भी बढ़ जाती है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस टाइम शेयर्स खरीदना चाहोगे या नहीं। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड हैं और आपको लगता है कि एक्स के शेयर्स की कीमत और बढ़ने वाली है तो आप शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए एक्स के शेयर्स खरीदते हो और कुछ टाइम बाद उन्हें बेच देते हो तो यह ग्लैम्बिंग की तरह होगा, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है और शेयर्स की कीमत कभी भी बढ़ सकती है और कभी भी घट सकती है। इसलिए पीटर ने बताया है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, जिसमें रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। और जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपको कंपनी और उसके बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकें। पीटर ने स्टॉक मार्केट और ग्लैम्बिंग के बीच कंपैरिजन किया है कि इस चैप्टर में पीटर ने एक्सप्लेन किया है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है जो रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर लिया जाता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। इसलिए इन्वेस्टर को सिर्फ उतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। पीटर ने बताया है कि हॉट टिप्स पर ब्लाइंडली फॉलो करना इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। इन्वेस्टर को खुद रिसर्च करनी चाहिए और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से सिर्फ ग्लैम्बिंग की तरह लॉस होता है। इसलिए इन्वेस्टर को रिस्क और रिवार्ड को समझना बहुत जरूरी है और उन्हें अपने पैसों को सेफ रखने के लिए स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए। पीटर ने हमारे साथ अपने नॉलेज को शेयर किया है और उन्होंने बताया है कि एक अच्छी कंपनी का स्टॉक प्राइस मार्केट वैल्यू से कम होने का रीजन हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में एक अच्छी डील भी हो सकती है। पीटर ने हमें समझाया है कि इन्वेस्टर को कंपनी के परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को इवेल्युएट करना चाहिए। एक अच्छी कंपनी जो सही तरह से चल रही है और अपने इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही है, उसकी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में चूज करने से
से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जब हम एक अच्छी कंपनी की स्टॉक को बाय करते हैं तो हम उस कंपनी के सक्सेस और ग्रोथ का एक हिस्सा बन जाते हैं। अगर हमें बिलीव है कि वो कंपनी अपने फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट में अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट करेगी तो उस कंपनी के स्टॉक को चूज करना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डील हो सकती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक अच्छी कंपनी का स्टॉक चूज करना एक ध्यान देने वाला और समझदार फैसला है। हमारे पास रिसर्च और एनालिसिस के लिए टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जिनकी हेल्प से एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे स्टॉक को पहचान सकते हैं। दोस्तों, पीटर अपने बेटे के साथ एक फुटबॉल गेम देख रहे थे। जब गेम के एंड में रिजल्ट पता चला तो पीटर का बेटा बोला कि उसकी टीम का क्वार्टरबैक बहुत अच्छा है, उसको NFL में खेलना चाहिए। पीटर ने बेटे से कहा कि वो बिना रिसर्च के किसी भी प्लेयर्स को पिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ गेम देखने से या सुनने से नहीं पता चलता कि प्लेयर कितना अच्छा है। इसी तरह जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें भी रिसर्च करके ही कोई स्टॉक पिक करना चाहिए। पीटर कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले एक 2 मिनट ड्रिल करना चाहिए। ये 2 मिनट ड्रिल हमें स्टॉक के बारे में सही इंफॉर्मेशन और रिसर्च करने में हेल्प करता है। इस ड्रिल में हम ये पता करते हैं कि कंपनी किस इंडस्ट्री में है, कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, ये कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी का डेब्ट लेवल क्या है और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है। पीटर कहते हैं कि अगर हम इस 2 मिनट ड्रिल को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम अपने स्टॉक पिक के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं और हमारा रिस्क भी कम हो जाता है। एक बार एक इन्वेस्टर था जो इस बुक के ऑथर पीटर ही थे। पीटर एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे और उन्होंने बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक्स को निकाला था और कुछ न्यू स्टॉक्स को लेना था। पीटर ने सोचा कि अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के हिसाब से स्टॉक को चूज करेगा, तो उन्होंने अपने लिए एक लिस्ट तैयार की जिसमें वो स्टॉक्स को रखेंगे जो उनको अच्छे लगते हैं और जो स्टॉक्स उन्हें पसंद नहीं है वो अलग लिस्ट में रखेंगे। इस तरह पीटर ने कुछ स्टॉक्स चूज किए जो उन्हें अच्छे लगते थे और कुछ स्टॉक्स को अवॉइड किया जो उन्हें पसंद नहीं थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के हिसाब से स्टॉक्स को सेलेक्ट किया था। ये चैप्टर पीटर की यही फिलॉसफी को एक्सप्लेन करता है कि स्टॉक्स को चूज करना पर्सनल प्रेफरेंस और रिसर्च के हिसाब से करना चाहिए। एक इन्वेस्टर को अपने लिए एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए जिसमें वो अपने पसंदीदा स्टॉक्स को रखे और जो स्टॉक्स उनको पसंद नहीं है वो अलग लिस्ट में रखें। इस तरह एक इन्वेस्टर अपने पर्सनल प्रेफरेंस और रिसर्च के हिसाब से स्टॉक को चूज करके अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकता है। दोस्तों, राज ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डिसीजन लिया। राज को पता था कि स्टॉक मार्केट बहुत चेंजेबल है और उसकी इन्वेस्टमेंट को लॉस भी हो सकता है, इसीलिए उन्हें एक रिलायबल मेथड चाहिए था जो उन्हें स्टॉक्स की सिलेक्शन में हेल्प करे। एक दिन राज ने सीनियर इन्वेस्टर से मिलने का प्लान बनाया। सीनियर इन्वेस्टर ने राज को पीटर की बुक में से द फाइनल चेक लिस्ट के बारे में बताया। इसमें पीटर ने अपने 25 साल के इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस से चेक लिस्ट तैयार की है जिससे हम स्टॉक्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। सीनियर इन्वेस्टर ने राज को ये चेकलिस्ट दिया और कहा कि ये सभी पॉइंट्स ध्यान से पढ़ें और जब भी राज कोई स्टॉक पिक करे तो इन पॉइंट को चेक करे। ये पॉइंट उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। चेकलिस्ट कुछ इस तरह से थी: कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर कैसे है, कंपनी के मैनेजमेंट टीम की एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस की डिमांड क्या है और फ्यूचर में डिमांड क्या हो सकती है, कंपनी का डेब्ट रेशियो क्या है, कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर क्या है और फ्यूचर में क्या वो हो सकता है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, क्या ये ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। राज ने ये चेकलिस्ट ध्यान से पढ़ा, अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया। जब भी उन्हें स्टॉक पिक करना होता था वो ये चेकलिस्ट फॉलो करते थे और इससे उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है एंड कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में बताओ एंड इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें।